डियर स्टूडेंट्स, आज एपी कॉम पार्ट सेकंड ABST फर्स्ट इनकम टैक्स की क्लास 13th क्लास है, 13वीं क्लास है। इस क्लास में मैं आपको कुछ सेकंड चैप्टर के असाइनमेंट्स दूंगा। इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में लिखें और उसका आंसर भी लिखें। जो पुरानी स्लाइड्स या पुरानी जो क्लासेज हैं उनमें जो मैंने नोट्स दिए हैं उनमें इन सब क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। आप उनको 2-3-4 बार पढ़ें और जो सेकंड चैप्टर से निवास स्थान से संबंधित जो भी जो सेकंड चैप्टर था अपन ने स्टार्ट किया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इसमें, तो वो थोड़ा ठीक से पढ़ लें। मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ किस तरह से उनके आंसर देने हैं। देखिए, जैसे 2 तरह के क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। एक तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो 1 नंबर में आएंगे, एक दूसरे हैं जो 20 नंबर के क्वेश्चन या 10 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं। 20 नंबर के जो क्वेश्चन दिया है मैंने 20 नंबर के हिसाब से दिया है। हो सकता है इस क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ के वो 10 नंबर का दे दें, या हो सकता है पूरा क्वेश्चन भी 10 नंबर का दे दें। अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन है इसमें है व्यक्ति को निवासी होने के लिए किसी एक आधारभूत शर्त का वर्णन कीजिए। देखिए, तो आपको पता है व्यक्ति के निवास स्थान का निर्धारण करने के लिए आधारभूत शर्त जो है उसमें 2 पार्ट हैं, 2 शर्तें हैं उसमें। उन दोनों में से किसी एक शर्त का पूर्ण करने पर हम मानते हैं कि वह आधारभूत शर्त को पूर्ण कर रहा है। अब इसमें जो 2 शर्त हैं दोनों में से कोई भी शर्त लिख सकते हो। जैसे पहली की शर्त है कि इसमें करंट प्रीवियस ईयर चालू गत वर्ष में जो व्यक्ति है वो 182 दिन भारत में रहे, एक ये शर्त है। और दूसरी, यानी ये यदि शर्त पूरी नहीं करता है तो दूसरी शर्त भी है जिसमें ये लिखता है कि भाई गत वर्ष में तो वह 60 दिन ही रहे, लेकिन गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में वह 365 दिन इंडिया में रहे। हालांकि जो सेकंड शर्त है उसके 3 अपवाद भी हैं, वहाँ आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप पहला पॉइंट ही लिख दें तो ज़्यादा बेटर है। 1 नंबर का क्वेश्चन है और अपवाद याद तो करना ही है आपको, लेकिन यहाँ इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं 1 नंबर में। दूसरा क्वेश्चन है व्यक्ति को निवासी होने के लिए 2 अतिरिक्त शर्तें। 2 अतिरिक्त शर्त बताइए अभी आपको अतिरिक्त शर्तों में। एक तो कि गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में वह 2 वर्ष निवासी के रूप में रहा हो, और दूसरी जो शर्त है वो है कि गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन भारत में रहा हो। अब ये जो एडिशनल शर्त हैं इन दोनों शर्तों को पूर्ण करने पर ही माना जाता है कि वह दोनों शर्त मतलब ये अतिरिक्त शर्त पूर्ण कर रहा है। अदरवाइज़ यदि दोनों में से एक भी शर्त पूरी नहीं होता है तो उसको अतिरिक्त शर्त पूर्ण किया हुआ नहीं मानते। तो इस चीज़ का आप दोनों पॉइंट लिख देना इसमें। थर्ड क्वेश्चन है इसमें हिंदू अविभाजित परिवार के निवासी होने के आधार पर ये आधारभूत शर्त। देखिए, हिंदू अविभाजित परिवार के लिए आधारभूत शर्त है कि उसका कोई भी भाग किसका HUF की जो बिज़नेस है उस बिज़नेस का प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भी भाग यदि इंडिया में है तो यह माना जाएगा कि वह आधारभूत शर्त पूर्ण करता है। पूरी तरह से भारत से बाहर यदि उसका प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में कोई भी भाग, ये ध्यान रखिएगा HUF के मेंबर्स का रहना इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंट है HUF का जो बिज़नेस है, बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं, उनका कार्य एवं प्रबंधन इंडिया में कोई भी भाग यदि इंडिया में रहता है तो ये मानते हैं कि आधारभूत शर्त पूर्ण होगी। आप अपनी लैंग्वेज हिसाब से सेट कर दीजिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दी इस पॉइंट को। फोर्थ पॉइंट है हिंदू अविभाजित परिवार के होने की अतिरिक्त शर्त। देखिए, इसमें भी जैसे इंडिविजुअल की तरह ही है, लगभग थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। देखिए, इसमें जो 2 शर्त मैंने बताई थी अतिरिक्त शर्तों में कि गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष, इसमें ये आएगा कौन यानी HUF का कर्ता गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 साल निवासी या असाधारण निवासी के रूप में रहा है तो उसमें हम फर्स्ट शर्त यानी अतिरिक्त शर्त की पहली शर्त पूर्ण हुआ मानेंगे। और दूसरी और है जिसको भी पूरा करना पड़ेगा उसको, यानी HUF का कर्ता भारत में गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन रहता है तो ये माना जाएगा, ये दोनों शर्त यदि वो पूरी करता है तो ये माना जाएगा ये अतिरिक्त शर्त पूर्ण कर रहा है। हालांकि मैंने सारे पहले भी बता दिए, दोबारा ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन चीज़ों को। फिर बाकी क्वेश्चन आप उसी के बेसिस पर आप तैयार कर लीजिएगा, है ना, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। इस जो क्वेश्चन है इसमें जो 20 नंबर का क्वेश्चन है, आय के उद्देश्य के लिए करदाताओं का निवास स्थान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है,
निवास स्थान पर कर दायित्व का पर भार समझाइए। देखिए इसमें जो मैंने बताया कि व्यष्टि का कर के निवास स्थान के निर्धारण की बात करेंगे, और दूसरा एच के निवास स्थान के रूल्स बताएंगे इसमें। और उसके बाद में हम फर्म के और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के निवास स्थान के रूल बताएंगे। फिर कंपनी के निवास स्थान निर्धारण के रूल बताएंगे। चारों के रूल अलग अलग बताएंगे। और फिर उसके बाद में एक चार्ट मैंने दिया था 6 पॉइंट जिसमें इसमें थे, और 6 पॉइंट थे उसमें, और निवासी, ऐसा निवासी और निवासी, इनमें किस स्थिति में किसकी इनकम टैक्सेबल होगी, वो चार्ट पूरा आप याद करें और इसमें पूरा लिखें, तभी ये क्वेश्चन पूरा 20 नंबर का सॉल्व होगा। और ये सब आप अपनी कॉपी में इनसे सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख लें। आज यानी इनकम टैक्स का जो सेकंड चैप्टर का ये पूरा असाइनमेंट है, पूरा आप करके देखें। 1-1.5 घंटा 2 घंटा ज़्यादा लगेगा आपको इनका आंसर करने में, और फिर आप अपने हिसाब से फिर एक बार लिख करके और उसका सॉल्यूशन याद कर लें उनको। थैंक यू।